हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है और पॉजिटिव न्यूज़ उन सारे छात्रों के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी 70वीं बीपीएससी का फॉर्म फिल किया है। इसलिए क्योंकि देखिए, सबसे पहला चीज़ 2035 अब सीटों की संख्या हो चुकी है। कल जो नोटिस आया था 4 सीट इसमें और ऐड हो गया है, तो अब टोटल मिला के 2035 हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आयोग जो उम्मीद लगा रहा था कि लगभग 8 से 9 लाख फॉर्म भरा जाएगा, आयोग का जो ये उम्मीद था, उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम फॉर्म फिल हुआ है, उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा किसको मिलेगा? स्टूडेंट्स को मिलेगा। किस पे फ़र्क पड़ेगा? तो कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो कट ऑफ भी जो इस बार हाई जाने का जो एक उम्मीद लगाया जा रहा था, कट ऑफ भी इस बार बहुत कम रहेगा। क्योंकि सबसे पहला देखिए, सीटों की संख्या ही बढ़ गई, सीटों की संख्या बढ़ गई और जितना छात्र हमेशा से फॉर्म जितना भरे हैं, एक तरीके से मैं बोलूँगा बस उतना ही छात्रों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, कट ऑफ कितना जा सकता है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस 69वीं का पूरा हिस्ट्री देखते हुए कट ऑफ कितना जा सकता है उस संबंध में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा अपने मित्रों में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देखिए, 70वीं बीपीएससी के लिए मिशन कंपटीशन द्वारा इंटीग्रेटेड बीपीएससी पीटीसी और सिलेक्शन ग्रुप स्टार्ट कर दिए गए। बेसिकली प्रैक्टिस सेट ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आपका दृष्टि का प्रैक्टिस सेट, एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, परफेक्शन आईएएस का प्रैक्टिस सेट, इन सब का प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा अवेलेबल करा दिया गया। दृष्टि का 1 to 15 तक पूरा अवेलेबल है, एडुटेरिया का भी है, टोटल सेट अवेलेबल है, परफेक्शन का भी 30 सेट तक पूरा अवेलेबल है। अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहें फटाफट से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने बोला था 80 से अधिक हम लोग प्रैक्टिस सेट देंगे, लेकिन हमने अभी 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी दे दिया है और परीक्षा होने तक, प्रीलिम्स तक 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंस का जो एक्सप्लेनेशन आंसर की जो दिया जाता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहता है, तो दोनों भाषा वाले छात्रों को कोई दिक्कत होगा नहीं। वन टाइम पेमेंट आपको करना है 199 रुपये का, उसके बाद आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा। पेमेंट करने के लिए आप लोग इस नंबर के ऊपर में 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करेंगे। ये आपका यूपीआई नंबर है और इसी नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे पेमेंट का, फिर आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। कितना फॉर्म फिल हुआ है ये अभी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार देख लीजिए 69th बीपीएससी का मैं आपके साथ प्रीलिम्स का कट ऑफ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया, अनरिजर्व्ड का देखिए 91.67 गया था, अनरिजर्व्ड फीमेल का 84 गया था, ईडब्ल्यूएस का 86 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 77 गया था, एससी का 75 गया था, एससी फीमेल 61 गया था, एसटी यहाँ पे फीमेल जो है 54 और मेल 79 गया था, ईबीसी देख लीजिए यानी ओबीसी 84 गया था। यानी कट ऑफ जो है आप देख लीजिए, मतलब जिस तरीके का 68th में कट ऑफ गया था या 67th में जो कट ऑफ गया था, उससे काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला और बिल्कुल ही मतलब बोलते हैं दायरे में आ गया था कट ऑफ। 69th वाला बिल्कुल दायरे में कट ऑफ आ गया था। ये पूरा कारण ये हुआ क्योंकि जो रिफॉर्म्स हुए हैं 69th में, उस हिसाब से, और जो क्वेश्चन का लेवल जो पूछा गया 69th में, उसका ही रीज़न था कि कट ऑफ इस लेवल पे आया। और उस समय जो फॉर्म भरने का जो संख्या था, फॉर्म जो है उस समय भी लगभग देखिए 6 लाख के आसपास जो है फॉर्म भरे गए थे। अब इस बार कितना फॉर्म भरा गया वो देख लीजिए, और 70वीं में क्या कट ऑफ जा सकता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो देखिएगा, एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में जो है यहाँ पे टोटल 5 लाख ही आवेदन प्राप्त हुआ है, कुल 5 लाख केवल। आपको याद होगा जो अध्यक्ष महोदय का इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि लगभग उम्मीद है कि 8 से 9 लाख छात्र इस बार फॉर्म भरेंगे। रीज़न क्या था? क्योंकि लगभग 1900 से अधिक वो बता रहे थे कि सीट आने वाला है, इसलिए उनको उम्मीद था कि इस बार बढ़ चढ़ के लोग आवेदन करेंगे। अब तो सीटों की संख्या 2035 हो गई है, लेकिन आवेदन उस हिसाब से नहीं हुआ है, आवेदन बहुत ही कम हुआ है उम्मीद के हिसाब से। डिटेल में इसको देख लीजिए। तो एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की सबमिट करने की जो तिथि थी कल ख़त्म हो गई है। 4 तारीख लास्ट डेट था, वो समाप्त हो चुका है। और आयोग के अनुसार सोमवार की शाम 6 बजे तक 5,50,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, कुल 5,50,000 ने रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि शुल्क जमा करने सहित आवेदन की पूरी प्रक्रिया लगभग 4,70,000 यानी 5 लाख से भी कम ही है अभ्यर्थियों ने पूरी करी है। क्योंकि अब यहाँ पे समझिएगा, जिन्होंने भी फीस सबमिट कर दिया है फाइनली, उन्हीं का फॉर्म कंप्लीट माना जाता है, रजिस्ट्रेशन करने से फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा जी ने बताया
कि रजिस्ट्रेशन आवेदन व परीक्षा शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए हैं उन्हें ई प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 2035 पदों पर नियुक्ति होनी है और प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को संभावित यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आगे यहाँ पे डिटेल में क्या बताया जा रहा है। देखिए, आयोग एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कई प्रश्न पत्रों से भी कर सकता है। इस संबंध में अभ्यर्थियों को पहले ही जानकारी दे दी गई है। आयोग का कहना है कि यदि कई पाली और कई प्रश्न पत्रों से परीक्षा आयोजित कराई जाती है तो वैसी स्थिति में परिणाम नॉर्मलाइजेशन विधि से निकाला जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हो गई। अब बात करें, देखिए 70वीं में क्या कट ऑफ जा सकता है। देखिए, जो 69th में जो लेवल फॉलो किया गया है क्वेश्चंस का, ठीक है, इस बार भी सेम वही लेवल, इवन मैं बोलूँगा उससे और थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर रहेगा, लेवल वही रहेगा। कट ऑफ जो है, देखिए जो जनरल का 91.67 जो कट ऑफ गया था, ये कट ऑफ इस बार जनरल का थोड़ा सा और गिर सकता है। इस बार ये आप कट ऑफ जनरल के लिए आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बिलो 90 आ जाए, तो बिलो 90 ये आ जाए, इस बार आप ये उम्मीद लगा सकते हैं और बिल्कुल ये चांसेस है। और उसी हिसाब से अगर बिलो 90 अगर इसका कट ऑफ आ जाता है तो फिर वहीं ओबीसी का अगर हम बात कर लें यानी ईबीसी, इसका कट ऑफ जो लास्ट टाइम 85 था, ये 85 से नीचे आप इसको 82-83 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब पहले जो प्रीवियसली जो 69th में कट ऑफ रहा था उससे आप कट ऑफ में 1 से 2 नंबर का फ़र्क डेफिनेटली ही देखने जा रहे हैं, क्योंकि सीटों की भी संख्या बढ़ गई है और अभ्यर्थी जो अप्लाई किए हैं वो पिछली बार जो अभ्यर्थी अप्लाई किए थे उसी के बराबर है। और इस बार चूंकि सीधी सी बात एक और चीज़ कही जा रही है कि अगर एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा हुआ तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला भी जो यहाँ फंडा है ये भी अप्लाई हो जाएगा। इसके वजह से भी कट ऑफ नीचे जा सकता है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था आप इससे सेटिस्फाई होंगे। कमेंट करके अपने राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए। जय हिंद।